जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिछले 7 दिन और आज सहित 8 दिन के अंदर एफआईज ने क्या किया है। अभी आपको टेंशन हो रही होगी किसके बारे में? इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि रेसिप्रोकल की टेंशन थी। उसमें आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि जो 1 अप्रैल से लेकर लागू करने का टाइम जो 9 अप्रैल का लिया है, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए 27%, 26%, 50%, 40%, 35%, अगर सारे लोगों पर इस तरीके से टैक्स लगा दिया जाएगा, मतलब सीधा फंडा है कि अमेरिका के अंदर कुछ सामान जाने वाला नहीं है। किसी की हिम्मत ही नहीं जो भेज पाए। अगर भेजेगा भी तो समझिए कि 30-30, 40-40% ज़्यादा महंगा मिलेगा सामान। हाँ, एक कंट्री इसको रोक सकता है कोई भी, अगर मन है अमेरिका का कि चाइना से कोई व्यापार नहीं किया जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं किसी कंट्री से माल अमेरिका के अंदर पहुंचा ही देगा। ठीक है, बड़ा ही क्लेवर है, बड़ा ही चालाक और सतर्क है। फिलहाल आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी जो युद्ध की सिचुएशन है वो कोशिश यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है, देखिए रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी। रिसर्च तो मैं यहाँ पर ही बोल रहा हूँ कि चाइना के साथ जो अमेरिका की टेंशन चल रही है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर, वो भी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, जो मेरी रिसर्च बोलती है। क्योंकि ट्रंप इतना बड़ा काम एक साथ नहीं कर सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाएगा, इसका मतलब ये है कि सारा काम, सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर ही होनी चाहिए अगले 3 महीने के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है। धीरे धीरे ये 3 महीने का टाइम और आगे बढ़ाया जा सकता है, बस ये बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो चाइना से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, चाइना भी बात कर रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखिए पिछले 7 दिन से कल तक का अगर डेटा उठा के देखते हैं, 24 तारीख तक का 8,250 करोड़ का माल खरीदा एफआईज ने। उससे पहले खरीदा देखिए 23 अप्रैल को 3,332 करोड़ का, 22 अप्रैल को 1,290 करोड़ का, 21 अप्रैल को 1,970 करोड़ का, 17 अप्रैल को देखेंगे 4,667 करोड़ का, 16 अप्रैल को देखेंगे यहाँ पर, देखिए 16 अप्रैल को 3,936 करोड़ का। और लास्ट फाइनल अगर हम 15 अप्रैल देखते हैं तो 15 अप्रैल से लेकर आज की डेट में 25 अप्रैल, आज भी खरीदारी की है एफआईडीआईज दोनों ने, उसका भी डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये 24 तारीख यानी कि बात करें 15 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक का, ये मैंने आपको डेटा दिखा दिया है, जहाँ पर ग्रीन ग्रीन ही नज़र आ रहा है। कुछ भी हो जाए, अगर ये लोग खरीदारी करते रहे तो आपका शेयर थोड़े समय के लिए गिर सकता है, लेकिन फिर दोबारा से बड़ी गिरावट उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। आज की जो गिरावट देखने को मिली है उसके अंदर देखिए बहुत कुछ है। अभी हाल फिलहाल में निफ्टी ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है, एक करेक्शन तो बनता है, वो बात एक अलग हो जाएगी कि निफ्टी 50 गिरना और बैंक निफ्टी गिरना वो एक अलग बात है। देखिए कुछ शेयर गिने चुने गिर सकते हैं, उनकी वजह से निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों गिर सकती हैं। फिलहाल और इतने सारे शेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, 8,000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं। ठीक है, तो मैं सारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, लगभग ज़्यादातर कंपनियों की। तो उसमें अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो एफआईज अगर खरीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनके अंदर एक संभावना है कि तेज़ी बनी रह सकती है। ठीक है, तो एक तो हिंट आपको मिल गई है, तेज़ी का सिग्नल मिल गया कि 8 दिन से लगातार खरीदारी हो रही है। अब क्या ये कंटिन्यू रहेगी? देखिए कंटिन्यू कैसे रह सकती है, मैं कहूँ कि कंटिन्यू ही रहेगी। हाँ, एक चीज़ का अनुमान आप लगा सकते हैं कि हाँ, बड़ी गिरावट जो देखने को मिली है इसमें एफआईएस खरीदारी कर ली होगी उसने, और क्या हो सकता है बताइए। गिर गिर कर शेयर तो ख़त्म नहीं होते। शेयर 50% गिरे, 60% गिरे, ऐसे टाइम पे एफआईएस ही खरीदता है, डीआईस खरीदते हैं ऐसे टाइम पे। सस्ते दाम पे बड़ा प्लेयर खरीद लेता है और इसी माल को आपको महंगे दाम पर आने वाले टाइम में बेचता है। तो ये बात पहले से ही आपको मालूम है, आपकी कोई नई नहीं है। 2000 की गिरावट देखें, 2021-22 की गिरावट देखें, 2008 की गिरावट देखें, उससे पहले की गिरावट देखें, तो जब भी बड़ी गिरावटें हुई हैं बड़ा प्लेयर माल खरीदता है और आने वाले टाइम में उसको महंगा करके बेचता है। तो आप पूछते भी रहते हैं कब खरीदारी करनी चाहिए कब नहीं, तो ये सिग्नल है। अब ऐसा नहीं कि ये 8 दिन, कई बार ऐसा भी हुआ कि 8 दिन 10 दिन खरीदारी करके फिर ये बेच देते हैं एक साथ सारा ही माल। ठीक है, तो आज 16,000 करोड़ की खरीदारी की, नेट नेट नहीं, टोटल मिला के किसने? डीआईस ने। और एफआईएस की बात करें 15,500 करोड़ का माल खरीदा और 12,571 करोड़ का माल बेचा। तो डेली खरीदना बेचना चलता रहता है, आपको डरना है डरिए। आज भी इन्होंने खरीदा है, आप मत खरीदिए।
आप डर जाइए, आप दुनिया भर के लॉजिक लगाइए, ये तो खरीदारी डेली करते हैं, डेली ही बेचते हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ा, ना तो रसिया यूक्रेन का, ना इजराइल हमास का, और ना ही रेसिप्रोकल का, और ना ही ये जो पाकिस्तान पहलगांव के अंदर जो ये इंसिडेंट हुआ है, इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। इनको मालूम है कि थोड़े समय के बाद सारी बातें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब बात होने वाली है कुछ Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं कुछ कंपनियों के। डॉक्टर लाल पैथ लैब की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, खरीदना है क्या नहीं खरीदना है आपको, वो आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक साल का चार्ट पैटर्न देखें तो भारी गिरावट इसके अंदर है। देखिए 3600 रुपये के आसपास आकर नीचे तक पहुँच गया था, 2300 रुपये, अभी 2800 रुपये के आसपास है। पिछले 5 दिन के अंदर देखें तेज़ी, 1 महीने के अंदर देखेंगे 12% से ज़्यादा की तेज़ी शेयर के अंदर बन चुकी है। तो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जिनका असर देखने को यहाँ पर मिल चुका है। 12-13% की तेज़ी ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए कंपनी बढ़िया है। मार्केट कैप भी अगर देखें तो 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो हाई बनाया है वो टूटता हुआ नजर आए। मजबूत कंपनी है। चलिए मजबूत कंपनी के एक बार रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब की, तो एक साल पहले देखेंगे 545 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 602 करोड़, उसके बाद 660 करोड़, उसके बाद 597 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 603 करोड़ का है। ठीक है, तो पहले भी ये परफॉर्मेंस दिखा चुका है, लेकिन पिछले क्वार्टर में जो कंपेरेटिवली अगर देखें तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे। फिलहाल अभी देखेंगे थोड़ा सा सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा सुधार भी नहीं बोलेंगे। 597 करोड़ में और 603 करोड़ में कोई खास अंतर भी नहीं होता है। चलिए फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए एक बार कि 170 करोड़ से 202 करोड़, 154 करोड़, 169 करोड़। अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट, तो पिछली बार 98 करोड़ था, बढ़कर अब इस समय 156 करोड़ हो गया। उससे पहले 131 करोड़ था, उससे पहले 108 करोड़। तो प्रॉफिट वाइज देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं कि रिएक्शन कैसा होता है। फिलहाल रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। दोस्तों, अगला शेयर है RBL बैंक। Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। बैंक के रिजल्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं देखना। इनके अंदर जो प्रोविजनिंग जो होती है उसका बड़ा खेल रहता है। 5-5.5% की गिरावट भी है। ठीक है, तो आपके माइंड में लग रहा होगा कि आज रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं या ख़राब आए हैं जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। क्या और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए, बड़ा ही जटिल रिजल्ट्स हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले देखें कि आज हाई कितना मार दिया है, 201। नीचे अभी कितना गया था, 145 रुपये तक, आज 201 मार दिया। ठीक है, कोई नुकसान के अंदर होगा? कोई भी नहीं, ज़्यादातर लोग प्रॉफिट लेके निकल चुके होंगे। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा खासा आप लोगों ने पैसा नीचे की साइड से बनाया है। अब रिजल्ट से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि इसके अंदर इतनी वॉलेटिलिटी क्यों रहती है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 11,000 करोड़ का। रिजल्ट्स 19-20 होते रहते हैं, आने वाले टाइम में ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि जो भी प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट तो ज़्यादा था। मान के चले कि 500 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट कमाया, मान के चले थोड़ी देर को। इसमें से 400 करोड़ प्रोविजनिंग के लिए रख दिया। जी, प्रोविजनिंग क्या होती है? मार्केट में फंसा हुआ कुछ पैसा है। ठीक है, कुछ पैसा मार्केट में फंसा हुआ जो नहीं आ रहा लौट के, तो उसके लिए जो पैसा लौट कर नहीं आ रहा है, उसकी वजह से जो प्रॉफिट हुआ है वो पैसा साइड में रखना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। प्रोविजनिंग करना गलत है? सही है, गलत ही है, क्योंकि पैसा बेकार में रखा हुआ है ऐसे ही। वो पैसा बेकार में ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन वो करनी पड़ती है प्रोविजनिंग। RBI के रूल है कि अगर आपका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है तो आपको साइड में प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ कितना था? 500 करोड़ का। 400 करोड़ साइड में रख दिया, तो अब ये आप गूगल पे चेक करेंगे तो 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा, तो आप कहेंगे रिजल्ट तो खराब है। ठीक है, तो आप समझिए पहले कि पिछले क्वार्टर में जो प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी 1188 करोड़ की करनी पड़ी थी, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था, ये साइड में रखना पड़ गया। तो ये भी आपको देखना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, लेकिन साइड में इस बार 785 करोड़ की 785 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी। यानी कि ये पैसा भी कमाया है बैंक ने, नेट प्रॉफिट ही है एक प्रकार का। ये भी एक साल पहले 413 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी, कम करनी पड़ी, उस समय प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो समझ में वाली बात क्या है कि प्रॉफिट तो ज़्यादा था, लेकिन 785 करोड़ रुपया साइड में रखना पड़ गया प्रोविजनिंग की वजह से, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया।
नहीं समझ में आया अभी भी? चलिए कोई बात नहीं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले देखेंगे 3,339 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,400 करोड़, 3,500 करोड़, उसके बाद 3,537 करोड़। अभी देखेंगे रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो कम है 3,477 करोड़ का। देखिए कंपनी का इंटरेस्ट रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्ट से कमाई कितनी हो रही है? 1,700 करोड़ था, 1,700 का 1,900, 1,900, 1,900 करोड़। अभी देखेंगे 1,913 करोड़। तो 1,900 पर अटका हुआ है काफ़ी समय से, कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं सबसे बड़ा खेल। सबसे बड़ा खेल यही है कि अभी के रिजल्ट में 87 करोड़ का प्रॉफिट है। मैंने आपको क्या बोला कि इसमें 785 और जोड़िए, ठीक है। तो जोड़ना क्या है, अगर आप देखें तो साइड में प्रोविजनिंग कर दी, यहाँ पर तो इस तरीके से दिखेगा ही, ठीक है। तो इस पिछले क्वार्टर में 47 करोड़ था, तो 1188 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी, तभी तो शेयर के अंदर तेजी बन गई। नहीं तो इतना प्रॉफिट कम होने के बाद शेयर कैसे भाग सकता है, सोचिए आप, ठीक है। तो पहले वाले इन वाले क्वार्टर्स में प्रोविजनिंग कम थी, तो अच्छा खासा 232 करोड़, 351 करोड़, 364 करोड़। अगर प्रोविजनिंग पहले की तरह करनी पड़े तो 300, 400, 500 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा 400 करोड़, 500 करोड़ का, ठीक है। तो ये आपके सामने है, एक कमाल की बात हो रही है इस शेयर के अंदर। तो दोस्तों अभी प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ रही थी, 2.92% तक पहुंच गई थी, अब घटी है 2.60, इसलिए थोड़ी सी प्रोविजनिंग कम करनी पड़ी। यानी कि 1,188 करोड़ की जो पिछले क्वार्टर में करनी पड़ी, वो अब 785 करोड़ की करनी पड़ी, ठीक है। पहले देखिए नेट एनपीए कितना था? 0.53, मतलब ये मार्केट में फंसा हुआ पैसा है, उसका परसेंटेज है, कितना है? 0.29। देखें तो मार्केट में इतना पैसा फंसा होना मतलब 2.5% टोटल 100 में से। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा फंसा पड़ा है, आप देख के घबरा जाए, डर जाए, बेच कर निकल जाए, ठीक है। ये गिरावट देखिए, मार्केट बताएगा गिरावट होगी क्या नहीं होगी। अभी तो हाल फिलहाल में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। शेयर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड। इसके रिजल्ट्स मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स मुझे इसके लगते हैं, ठीक है। जब ये शेयर काफ़ी नीचे की साइड में होता था, बहुत ज़्यादा नीचे होता था शेयर, देखिए, तो इसके रिजल्ट्स के आधार पर मैं आपसे बोलता था कि इसके अंदर पोटेंशियल है, आगे भाग सकता है। अच्छी खासी तेज़ी भी इसने दिखाई, लगभग 70 रुपये तक तेज़ी बनाई, ठीक है। तो है इसके अंदर जान कि 70 रुपये के आसपास ही पहुंच जाए। मार्केट कैप देख लीजिए, 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है, एक चीज़ को रट लीजिए कि इसके अंदर जान है, ये आपको पैसा बना के दे सकता है। 38,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका है, ठीक है। चलिए, शेयर भागेगा क्या नहीं भागेगा मालूम नहीं है, लेकिन रिजल्ट बड़े मस्त, एकदम एक नंबर के रिजल्ट हैं। एक साल पहले 5,400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,800 करोड़, 6,000 करोड़, उसके बाद 6,300 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 6,700 करोड़। देखिए परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं। ब्याज की कमाई भी देखिए यहाँ पर बढ़ रही है, न कि घट रही है, 3,000 करोड़ से 3,600 करोड़ हो गई। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट, देखिए 1,500 करोड़ का देखने को मिल रहा है, 1,502 करोड़ का। पहले 1,400 था, 1,300, 1,200, 1,200, परफॉर्मेंस बढ़िया है। और एनपीए भी देखें तो 1.84 था, अब कितना हो गया? 1.74। और नेट एनपीए तो बहुत कम है, 0.18%। तो परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। अब देखते हैं कि कुछ उछाल मारता है कि नहीं मारता है, क्योंकि यस बैंक के अंदर भी इस तरह का इम्प्रूवमेंट था, लेकिन शेयर ने उतना उछाल नहीं मारा। चलिए